आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में केस चल रहा है वो हाथरस केस चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग कल से 121 लोगों की यहाँ पर इस केस में मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा वायरल खबर है और सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सूरज बाबा यानी भोले बाबा थे वो जाटव समाज से थे। लेकिन सोशल मीडिया में लगातार लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है कि सूरज बाबा है वो चमारी समाज से थे, इसलिए आखिरकार ये मौत का जो जिम्मेदार है वो सूरज बाबा यानी कि जो भोले बाबा है वो है। मैं इसके पक्ष विपक्ष में नहीं हूं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है, हो सकता है जिम्मेदार वो हो, लेकिन जिस प्रकार से जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनकी बात करूंगा मैं। जिस प्रकार से आपने कुछ समय पहले की एक कहानी सुनी होगी, खासकर शंभुक ऋषि की, उसी प्रकार से सूरज बाबा को कहीं ना कहीं इस केस से जोड़ा जा रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की जो मानसिकता है लोगों के अंदर उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाला हूं विस्तार से कि आखिरकार क्या ये सच है या गलत है। क्या शूद्र वर्ग के व्यक्ति को सत्संग सुनाना या धर्म का ज्ञान देना गुनाह है या नहीं है, ये तमाम प्रकार की हम जानकारी आप लोगों के बीच में विस्तार से देने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, लगातार ये जो केस है हाथरस केस है लगातार ट्रेंडिंग पर चल रहा है। यहाँ पर लगभग सत्संग के टाइम पे 121 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर जो भोले बाबा थे, भोले बाबा के सत्संग में यहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग आए हुए थे। यहाँ पर अचानक भगदड़ मच जाती है और वहां पर जो लोग गिर जाते हैं, लगातार गिरते जाते हैं और वहां से लोग भागते जाते हैं, उनके ऊपर से निकलते जाते हैं और लगातार यहाँ पर लगभग 121 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार जिस प्रकार से लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है, खासकर मैं जातिवादी मानसिकता के लोगों की बात करना चाहूंगा, जिस प्रकार से लगातार उनके द्वारा लिखा जा रहा है कि जो भोले बाबा थे वो शूद्र वर्ग से थे और कहीं ना कहीं शूद्र वर्ग के व्यक्ति को ज्ञान देना या लेना वो वर्जित है, धर्म का ज्ञान देना वर्जित है, सत्संग करना वर्जित है। कहानी मालूम होगी कि जब शंभुक ऋषि थे, शंभुक ऋषि ने अपने समय पर एक वो सबसे बड़े तपस्वी थे, कहीं ना कहीं उनको उनका गुरु ना होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा एक ज्ञान हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं जो और भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे उन लोगों को लगा कि आखिरकार ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गलत है। और खासकर राम राज्य की बात करूं, राम राज्य में ऐसा होना बिल्कुल गुनाह था, क्योंकि वहां पर एक अचानक एक जो ब्राह्मण व्यक्ति था उसके बच्चे की मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों को पता था कि जो शंभुक ऋषि है, शंभुक ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं और उनको की शंका आ गई कि कहीं ना कहीं जो ये मौत हुई है वो शंभुक ऋषि के कारण हुई है। जो शिकायत है वो लेकर के भगवान राम के पास पहुंचे। जब भगवान राम के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा, भगवान आपके राज्य में कहीं ना कहीं अनर्थ जरूर हो रहा है, इसलिए आज अनावश्यक है जो वो मौतें हो रही हैं। जब ऐसा कहा तो भगवान श्री राम जी शंभुक ऋषि के पास जाते हैं, आदर पूर्वक शंभुक ऋषि जी उनको बैठाते हैं। शंभुक ऋषि जी बैठाने के बाद जब भगवान श्री राम उनसे सवाल जवाब करते और कहते हैं कि आप किस वर्ण से हैं, तो जो शंभुक ऋषि थे, शंभुक ऋषि जी जो थे वो शूद्र वर्ग से थे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा, भगवान राम को ऐसा लगा या उनके साथ जो ब्राह्मण लोग थे उनको ऐसा लगा कि ये गलत है, यही कारण था हमारे बच्चे की मौत का। वो बार बार भगवान राम को कहते रहे कि इन्हीं के कारण हमारी बच्चे की मौत हुई है, भगवान राम हम आपसे न्याय चाहते हैं। वहां पर जो शंभुक ऋषि है उनको बोला गया भगवान राम के द्वारा कि आप जो ये तपस्या कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो शंभुक ऋषि थे उन्होंने कहा कि मैं तपस्या करूंगा, मैं भगवान को पाने की कोशिश करूंगा। ये वार्तालाप होते होते भगवान श्री राम ने अपनी तलवार निकाली और उनकी हत्या कर दी। ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा और कई जगह ऐसा लिखा है, सोशल मीडिया में भी कई ऐसे वीडियो हैं। तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है, हाथरस केस की घटना हुई है, कहीं ना कहीं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि जो हाथरस केस हुआ है कहीं ना कहीं वो इसी कारण हुआ है कि जो शूद्र वर्ग के बाबा थे, खासकर जाटव समाज के थे, वो चौधरी समाज के थे, चमार समाज के थे, कहीं ना कहीं यही कारण था कि जो 121 लोगों की जो मौत हुई है इनका सबसे बड़ा जो कारण है वो जाति है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जाति व्यवस्था के लोग हैं, जो जाति मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों को ये गलत लग रहा है और कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि जो सूरज बाबा थे उनने ये गलत किया है और शूद्र वर्ग के व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए, सत्संग नहीं करना चाहिए था। ऐसा
कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों की राय क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं आज के समय पे ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको शिक्षा लेने का, शिक्षा देने का, सत्संग करने का या धर्म का या ज्ञान होना या लेना जरूरी है या नहीं है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अंत में आपसे निवेदन है कि अभी तक बहुजन न्यूज 18 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, वही वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।